हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही क्यूट, स्टाइलिश और सुपर इजी क्रोशा की पफी फ्लावर हेयर बैंड। अगर आप बिगनर्स हैं या कुछ नया और सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे क्रोशे के ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक भी मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मटेरियल्स। तो मैं यहाँ 2.5 mm की नीडल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद क्रोशा के दो कलर्स, एक तो ये पिंक कलर और दूसरा डार्क कलर। ठीक है, आप कोई भी 2 प्लाई या 3 प्लाई यार्न, एक्रेलिक हो या कॉटन यार्न यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही फ्रेश और क्यूट लग रहा है। उसके बाद एक सीज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पफ़ी फ्लावर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम येलो कलर यार्न से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर का बेस। इसके लिए मैंने येलो यार्न से बनाऊंगी मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बना के एक चेन डालेंगे और इसी मैजिक रिंग में मैं बनाऊंगी टोटल 12 सिंगल क्रोशे। इसके बाद अब इस टेल को करेंगे पुल। और फिर हम करेंगे, इसको कनेक्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे। स्लिप स्टिच डाल के इस वाले थ्रेड को कट करेंगे। कट करके इधर एक नॉट लगाते। तो अब ये मेरे फ्लावर का बेस बनके रेडी हो चुका है। अब हम पिंक यार्न से अपने फ्लावर का पेटल बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पिंक यार्न को अटैच करेंगे, देखिए ऐसे। और 3 चेन्स बनाएंगे। तीन चेन्स बनाने के बाद क्या करना है हमें, अब यहीं से हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए हम पहले यार्न ओवर करेंगे और सेम स्टिच में हुक इंसर्ट करके फिर से यार्न ओवर करके लूप में से पुल करेंगे। अब मेरे हुक पे 3 लूप है, मैं फिर से यार्न ओवर करूँगी और फर्स्ट 2 लूप में से पुल करूँगी। और ये सेम प्रोसीजर सेम हुक में टोटल 3 बार करनी है। तो अब हमारी एक बार हो चुकी है, तो 2 और बार करेंगे। अब ये 3 बार हो चुकी है, फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे। हुक को इंसर्ट करने के बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे और लूप में से पुल करेंगे। सेम प्रोसीजर, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट 2 लूप में से पुल करेंगे और सेम 3 बार करना है। एक बार हो चुका है, फिर से 2 बार रिपीट करेंगे।
अब मेरे हुक पे टोटल 7 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से यार्न ओवर करके ऑल लूप में से पुल करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के सेम स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारे फ्लावर का फर्स्ट पेटल बन चुका है। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है हमें। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन्स बना के यार्न ओवर करेंगे और अगले स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और 3 बार सेम प्रोसीजर। तीन बार हो चुका। फिर से यार्न ओवर और नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे हुक को और इसी स्टिच में भी फिर से 3 बार करेंगे। और लूप में से पुल करेंगे, यार्न ओवर करके 3 चेन्स डालेंगे। फिर से ऐसी ही हमें टोटल 6 पेटल्स बनानी है। तो 3 चेन डाली मैंने, फिर से सेम स्टिच में स्लिप स्टिच। अब सेम 6 पेटल बनाएंगे। ये 2 बन चुकी है, बची हुई 4 बना लीजिए। तो अब हम बनाने वाले हैं चेन्स। हम लोग बनाएंगे टोटल 200 चेन्स। मैं अपने हेड के हिसाब से 200 चेन्स बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकते हो, कम चाहिए तो कम भी बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ 200 चेन्स। तो ये मेरी 200 चेन्स बन के रेडी हो चुकी है। तो इसके आगे मैं क्या करूँगी, हम बनाएंगे डबल क्रोशे। एक बन के रेडी हो चुकी है, टोटल 4 बनाएंगे। चार चेन बना ली, 4 डबल क्रोशे बना ली हमने। अब फर्स्ट चेन में अपना हुक इंसर्ट करना है हमें। फर्स्ट चेन में इंसर्ट करके ये जो है ना वर्किंग वाला, उसको इधर से पुल करेंगे। उसको इधर से पुल करेंगे और फिर इसको कट करेंगे। इसको एक नॉट लगा के सिक्योर करना है। बाद में इसको एक नीडल में डाल के इधर से सिक्योर कर लीजिएगा। इसको एक नीडल में डालेंगे और सिक्योर कर लेंगे और फिर इस थ्रेड को कट करेंगे। ये हमारा एंड पार्ट है, ठीक है। अब इसके आगे हमने ये टोटल 200 चेन्स बनाई है, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे 50 चेन स्किप करेंगे और राइट साइड पे भी 50 चेन स्किप करेंगे। अब 50 चेन्स जहाँ आएंगी और 51 से हमें फिर से वर्किंग स्टार्ट करनी है हमें, तो हम काउंट करके 51 चेन पे आएंगे। अब ये मेरी 51 चेन है, तो इसमें मैं पहले यान को अटैच करूँगी, एक चेन डाल के इसको सिक्योर करूँगी। अब उसके नेक्स्ट चेन में करूँगी मैं स्लिप स्टिच डालूँगी नेक्स्ट चेन में। पहले तो स्लिप स्टिच डाल दिया। अब उसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन बता दी हूँ। बीच में 100, फर्स्ट वन पे मैंने अटैच करके स्लिप स्टिच डाल दी। अब मैं करूँगी वो 1 और बीच में 98 सिंगल क्रोशे, टोटल 99 हुई। और 100 पे मैं फिर से स्लिप स्टिच डाल दूँगी और थ्रेड को कट करूँगी। चलिए बनाते हैं अब हम 19 बीच में 98 सिंगल क्रोशा। और ये जो टेल रहती है ना, उसके साथ पकड़ के वर्क कीजिए, बाद में इसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मेरी बन गई है। अब एंड में मैं बस एक स्लिप स्टिच लगा के थ्रेड को कट करूँगी। अब इस थ्रेड को कट करेंगे। अगर आप चाहे तो एंड में आप जो हमने 50 चेन स्कीप करी है उसमें आप स्लिप स्टिच लगा के कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप पूरा बस एक चेन रख सकते हो, या टोटल एंड से शुरुआत से एंड तक पूरा सिंगल क्रोशे भी बना के कर सकते हो। मुझे ऐसा बनाना था इसलिए मैंने ये प्रोसीजर किया है। इसको कनेक्ट करके फिक्स करेंगे नॉट लगा के। अगर आप चाहे तो सिंगल क्रोशे बना सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप बस चेन लगा सकते हो, जैसा आपका मन कहे। थ्रेड को सिक्योर करके धागा कट कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट का जो ये फिनिशिंग है ये हम इस साइड में करने वाले हैं। तो सेम प्रोसीजर जैसा हमने इसका किया वैसा ही इसको बस हम इधर थ्रेड को अटैच करेंगे और फिर बनाएंगे। ये 2 फ्लावर्स और ये बैंड बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए एक तो आप लेफ़्ट साइड पे अटैच करें या राइट साइड पे, जो आपको कंफर्टेबल हो वो। तो मैं लेफ़्ट साइड पे, तो अगर आप चाहे तो आप गम से कर सकते हो अटैच, या आप थ्रेड से भी अटैच कर सकते हो। मैं गम यूज़ कर रही हूँ इधर। और इसमें थोड़ा सा गैप रखे ना बीच में, आप सेकेंड वाला अटैच करें। अगर आपको बीच में चाहे तो आप इसमें पर्ल ऐड कर सकते हो या कोई सा भी मोती वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे पर्ल ऐड करने वाली हूँ। तो ये हमारी हेडबैंड बन के रेडी हो चुकी है गाइस। तो बस ये हमारा ब्यूटीफुल क्रोशे पफी फ्लावर हेयर बैंड तैयार है।
बताइए आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग क्रोशे ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।